बैठा तुम बच्चों को, अजीब मामला तुम लोगों का यार। कुर्सी के साथ फेंक दूंगा उधर अगर तू अब बोला तो। एक बुजुर्ग थे, मदीना शरीफ जाते, हर साल मदीना जाते, और जाने में उन्हें 6 महीने लगते और आने में भी 6 महीने लगते। 6 महीने मदीना जाने में लगते, 6 महीने मदीना से आने में लगते। और मदीना पता कितनी देर रुकते? मुश्किल से 20 या 30 सेकंड। मुरीदों के साथ जाते मदीना शरीफ, 6 महीने जाने में, 6 महीना आने में, और मदीना जाके नबी के रोजे के सामने पहुंचते तो कितनी देर रुकते? 20-30 सेकंड। फिर वापस। और जब वापस 6 महीने में घर आते तो मुरीदों से कहते सामान ना खोलना। क्यों? कहा फिर मदीने चलो। और 6 महीने में मदीना पहुंचते और मदीना जाके कितना रुकते? बस। और फिर कहते चलो घर। और घर पहुंचते कहते सामान ना खोलना, फिर मदीना चलो। आज का मुरीद होता सीने पे चढ़ कर बैठ जाता। वो पीर तूने बेवकूफ समझा, 20-30 सेकंड वहां रुकता नहीं है। पूरे 6 महीने आने में, 6 महीने में जाने में खर्च होते, और फिर कहता फिर चल। मगर वो पीर भी सच्चा था, वो मुरीद भी सच्चे थे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो अगर जुमा की नमाज में इमाम की तकरीर जरा 5 मिनट लंबी हो जाए ना तो घड़ी को देखने लगते हैं, ओ इमाम साहब काम है, जरा जल्दी करो। हाल ये। अगर तरावी की नमाज में ना थोड़ा सा कुरान शरीफ हाफिज कुरान ज्यादा पढ़ देना तो पूरी मस्जिद में खांसियों की आवाजें आने लगती हैं। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, अत्तहियात में अगर इमाम थोड़ा लंबा कर दे कायदे आखिरा में तो खांसी चारों तरफ से कि जल्दी से सलाम फेरो। हाँ हो गई हमारी, हमने पढ़ लिया इमाम साहब, आप भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए। ये हाल है हमारे। और वो था 6 महीने आने में लगाता, 6 महीने जाने में लगाता, 30 सेकंड रुकता, मुरीदों से कहता सामान ना खोलना, फिर चलो। और मुरीद फिर चल जाते। आज का चल जाता मुझे खुद बताओ, बैग तोड़ देते, कहता अपने बस की बात नहीं है पीर साहब, शजरा ये रखा वापस लो, तुम्हारी मुरीदी तुम्हें मुबारक। और भाई मैं ऐसा मुरीद नहीं बनने वाला है। मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं भाई, मेरे अहलो आयाल भी हैं, मेरा कारोबार भी है, मेरा बिजनेस भी है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी खेती बाड़ी भी है। यही थोड़ी ना करता रहूँगा। यहाँ तो 5 मिनट जुमे की नमाज में रुकने तैयार नहीं। यहाँ तो तरावी की नमाज में 5 मिनट जो है अगर ज्यादा हो जाए तो तैयार नहीं। क्या हो गया मुसलमानों? कहा हुजूर ये तो बताइए, हमें ये शिकवा नहीं कि आप 6 महीने हमें सफर में रखते हैं, 6 महीने आने में 6 जाने में, हमें ये शिकवा नहीं, कोई बात नहीं। पूरी जिंदगी भी अगर रखोगे हमें सफर में तो हमें ये कबूल है, इसलिए कि हमने आपका दामन पकड़ा। लेकिन हुजूर ये तो बता दो कि मदीने में आप रुकते क्यों नहीं? मुश्किल से 20 से 30 सेकंड रुकते हो, उसके बाद वापस हो जाते हो, घर पे सामान नहीं खोलने देते, फिर मदीना जाते हो। हुजूर वजह क्या है? पीर ने बताया, जब मैं रोज़ा रसूल के सामने पहुंचता हूं अपनी सांस को रोक लेता हूं। जितनी देर सांस रोक सकता हूं उतनी देर ही रुकता हूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जितनी देर सांस को रोक सकता हूं उतनी ही देर मदीना में रुकता हूं। उसके बाद जब सांस नहीं रोक सकता वापस हो जाता हूं। हुजूर इसमें क्या मामला है? हुजूर ऐसा क्यों करते हैं आप? कहने लगे कुरान में है, ए ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। मैं बता रहा हूँ सुन्नी किसे कहते हैं। खाली फातिहा पढ़ने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, अजमेर जाने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, और कोई फातिहा ना पढ़ने से कोई वहाबी नहीं हो जाता, अजमेर ना जाने से कोई वहाबी नहीं हो जाता। ओ लोगों, हमारा झगड़ा फातिहा का नहीं है, हमारा झगड़ा चीजें चलीसने का नहीं है, हमारा झगड़ा तो बस मुस्तफा की अजमत का है। वो कहते हैं नबी के जैसा उम्मती हो सकता है, हम कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी
सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खमजदों को रजा मुस्तकीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। फर्क ये है। ओ ऑपरेटर साहब, ये 2 डब्बे क्यों रखे, बजाओ इन्हें। बज रहे तो यार आवाज तो नहीं आ रही, जरा जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ भाई देखिए, बारिश आई और बारिश रुक गई। अल्लाह भी चाहता है ये जलसा हो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ भाई फर्क इतना है, घपला इस बात में, घपला फातहा का नहीं, तीजे 40 में का नहीं है, मज़ार पे आने जाने का नहीं है। मसला ये है, वो कहते हैं कि नबी की तरह कोई हो सकता है, और हम कहते हैं नबी की तरह जब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया तो हो कैसा सकता। झगड़ा ये है, मसला ये है। लोगों कहा जब तक मैं सांस रोक सकता हूं मदीने में रुकता हूं, जब सांस नहीं रोक सकता वापस क्यों? कहा अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। मेरा ईमान कहता है कि यहाँ सांस भी ना ले, इसलिए कि मदीने की हवाओं पर तेरी सांस की आवाजें ऊंची ना हो जाएं। हाय हाय यार ये इश्क है। अच्छा एक बात बताओ, जब इंसान सांस लेता है तो उसकी भी एक आवाज होती है कि नहीं होती? और रात को वो आवाज ज्यादा महसूस होती है, दिन में शोर ज्यादा होता है इसलिए महसूस नहीं होती, लेकिन बहुत धीमी होती है। मदीने की जो हवाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मदीने की उन हवाओं पर मेरी सांस की आवाज ऊंची हो, इसलिए जितना सांस रुक सकता है मदीने में रुकता हूँ। जब सांस नहीं रुकता तो वापस आ जाता हूँ, और जब घर आता हूँ तो फिर दिल को करार नहीं होता, फिर मदीने के लिए निकल पड़ता हूँ। तभी तो आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मामला नबी के इश्क पर ही। नमाजें पढ़ना जरूरी है, रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज हैं, मगर इसके बावजूद भी शफात और जन्नत है नबी के इश्क पर ही। कान खोल के सुन लीजिए जो मैंने जुमले कहे। मैंने तकरीर शुरू कर दी, मज़ा आएगा आपको, आप झूमेंगे इंशाल्लाह। आप सुनिए, अगर नबी से मोहब्बत किसी को हो जाए तो कान खोल के सुन लीजिए, वो जब तक मरता नहीं, जब तक के वो जन्नती ना हो जाए। नबी से मोहब्बत करने वाले को जब तक मौत नहीं आती, जब तक के वो जन्नती ना हो जाए। और नबी से जब बगावत करता है, रातों दिन काबे में सजदे में पड़ा रहे, मगर वो जन्नती होके नहीं मरता। इश्क पर ही है सारा, रातों दिन काबा में पड़ा रहे। अगर नबी का आशिक नहीं है तो जन्नत का हकदार नहीं, और नबी का अगर आशिक है ना तो लोगों कहीं भी है कैसा भी है, जब तक मरता नहीं, जब तक के वो जन्नती हो नहीं जाता। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आपके सामने पेश करूं। ए बच्चों, यार तुम्हें इनने क्यों आगे बिठा दिया? बड़ा अजीब मसला है तुम्हारा यार। तुमको मालूम है यार मैं कितनी मेहनत से बोल रहा हूँ, कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ। ये बच्चे 2 मिनट में शोर मचा के बात को खत्म कर दे रहे हैं। या तो इन्हें यहाँ से भगा दो या इन्हें खामोश करा दो। बुखारी शरीफ की हदीस लोग जरा सुनिए। अगर नबी से मोहब्बत, खुदा की कसम, नबी से मोहब्बत अपना तो अपना अगर गैर भी कर ले तो जब तक नहीं मरता, जब तक कि जन्नती ना हो जाए नहीं मरता, मरता ही नहीं। ये नबी की मोहब्बत की उसके ऊपर जो है इनाम है नबी की मोहब्बत का। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, यहूदी ने, मदीना के अंदर यहूदी बहुत बसते थे। यहूदी ने एक मीटिंग की, ये बताओ कि इस्लाम इतनी तेजी से मदीना में क्यों फैल रहा है? इतनी तेजी से इस्लाम मदीना के अंदर क्यों फैल रहा है? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि जो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख लेता है ना, वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेता है।
चेहरा ही ऐसा है, लाजवाब चेहरा। और मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ही इतना खूबसूरत था। मेरे नबी के जो चेहरे को देखे ना, जो बात सुन ले तो दुश्मन भी होता था ना, नबी का कलमा पढ़ लेता था। चेहरा ही ऐसा था। जो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता, जो उनकी बात सुनता, वो उनका हो जाता है। और मदीना के यहूदियों पूरे मदीना में ऐलान करा दो कि कोई भी मोहम्मद का चेहरा ना देखे, कोई भी मोहम्मद से मुलाकात ना करे। जो मुलाकात करेगा उनका हो जाएगा, चेहरा देखेगा उनका हो जाएगा। अजीब अट्रैक्शन है चेहरे में, अजीब कशिश है चेहरे में। हाय यार, तुम किसी से तुम बच्चों को अजीब मामला तुम लोगों का यार। कुर्सी के साथ फेंक दूंगा उधर अगर तू अब बोला तो। अजीब मामला है यार। आप ये नबी का जलसा है यार, तुम इसको इस तरीके से बर्बाद करो। आदमी बात करता है उनकी तरफ हो जाता है। चलो यहाँ से उठ के चलो, चलो चलो, तुम्हारा इलाज यही, चलो यहाँ से। आप लोग आगे बैठते नहीं, बच्चे आगे बैठ जाते हैं, फिर ये शोर मचाते हैं। मस्जिदों में भी यही होता है। ये मस्जिदों में भी बच्चे यही कर रहे हैं कि मस्जिदों में जुमे की नमाज में जाके देखो, पूरे जुमे की नमाज हो जाती है, इनके शोर ही नहीं खत्म होते। यार तुम नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? बच्चों पे जरा कंट्रोल किया करो। पूरे मदीना के अंदर मीटिंग हुई कि कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बनाया था मेरे नबी का कि जो नबी का चेहरा देखता था, देख के कहता था ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। आज भी दुनिया में देखो, जो झूठ बोलता ना उसके चेहरे पे नहूसत बरसती है। जो नमाजी होता, सच्चा होता ना, उसके चेहरे पे अल्लाह की रहमत बरसती है। चेहरा दिल की खुली किताब है। लोगों चेहरे बता देते हैं, अच्छे आदमी का चेहरा क्या बुरे आदमी का चेहरा। चेहरा देख के अंदाजा हो जाता है कि इससे मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इससे मेरे मामला बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चेहरे बता देता है ये सही दिल वाले का चेहरा है या ये गंदे दिल वाले का चेहरा है। ये चेहरे बता देते हैं। चेहरा दिल की खुली किताब है। और अपनी बात तो मैं बता रहा हूँ यार, 1000 लोगों में नबी के एक गुस्ताख को खड़ा कर देना, जाओ मैं हाथ पकड़ के निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 1000 लोगों में 1000 सुन्नियों में एक वहाबी को खड़ा कर देना, मैं निकाल दूंगा हाथ पकड़ के। अगर आपको ना हो तो कभी आजमा के देख लेना। और इन लोगों से भी कहना, ये लोग भी मैं ही नहीं निकाल दूंगा, ये भी निकाल देंगे। समझ रहे हैं? अजीब अजीब सी बात, खाली चेहरा देख के पता चल जाता है। नबी लोगों, नबी से जो नबी से मोहब्बत करें यार, उनके चेहरे खिलने लगते हैं। तो फिर उस नबी के चेहरे का हाल क्या होगा जिसके मोहब्बत करने से चेहरे खिल जाएं।